सिर्फ एक हैबिट जिससे पूरा आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है, जिससे आप जितनी गलतियां आज तक करते आ रहे थे सारी खत्म हो सकती है। जो चीजें आपको समझना है, हर एक चीज सिर्फ इस एक हैबिट के अंदर छिपी हुई है। मैं आपको बहुत ही डेप्थ के अंदर ये चीज बताने वाला हूँ। आप चाहे आज से पहले कोई भी गलती कर रहे हो, आपके बार बार चाहे फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, आपने कोई भी प्लान बना रहे हो, कोई भी चीजें कर रहे हो, बट कोई भी अगर काम नहीं कर रही है, इस चीज को आप जरूर फॉलो करना जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, आप हर एक स्टेप बाय स्टेप पर मेरे से कनेक्ट करोगे, क्योंकि मैं वो चीज आपको बताऊंगा जो एक्चुअल में हर एक ट्रेडर फेस करता है। जो एक बिगिनर ट्रेडर, जो एक स्टार्टिंग के अंदर एक ट्रेडर यहाँ पर फेस करता है बार बार ट्रेड लेने के अंदर। जैसे ही एक हफ्ते के लिए कोई चीज प्लान होती है, उस एक एक हफ्ते में वो चीज क्या फेस करता है और कैसे उस चीज को आप खत्म कर सकते हो, सिर्फ उस चीज को आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक जरूर करना। और कमेंट के अंदर 21 डे 21 यहाँ पर जैसे आप कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी इस चीज को फॉलो करने वाले हो। मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आने वाले टाइम के अंदर और भी न्यू लर्निंग पॉइंट्स आपके साथ में यहाँ पर उसके बेसिस पर शेयर करूंगा। तो वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। काफी ट्रेडर्स मेरे पास में आते हैं, मुझे बताते हैं, कमेंट भी करते हैं कि मैं बहुत सारे सिस्टम को, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ, टेक्निकल को भी मैं फॉलो करता हूँ, साइकोलॉजी वगैरह भी मैं फॉलो करता हूँ, बट फिर भी क्या हो रहा है, ऐसी चीज मैं बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास में सिर्फ लॉस मुझे मिल रहा है। लॉस मुझे बार बार फेस करना पड़ा है। तो क्या मैं ऐसी चीज करूं, क्या मैं करूं कि मुझे लॉस से प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर मैं कन्वर्ट हो सकूं, या फिर क्या एक्चुअल में कोई प्रॉफिट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप चाहे कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कोई टेक्निकल फॉलो कर रहे हो, कोई साइकोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो, बट जब तक कंप्लीट सबका कॉम्बिनेशन आपके पास में नहीं होगा, जब तक आपके पास में एक एज नहीं होगी कोई ट्रेडिंग की, तब तक गलतियां आपसे होगी, लॉसेस मार्केट के अंदर होंगे। जैसे कि आप यहां पर देखो, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक सिस्टमैटिक ट्रेडर, जहां पर वो सिस्टम के साथ में ट्रेडर करता है, और एक कॉमन ट्रेडर। सिस्टमैटिक ट्रेडर जो होता है, कोई प्लान के साथ होगा, कोई ना कोई इसने प्लान क्रिएट कर रखा है कि आज के दिन दैट इज माय प्लान, मार्केट इस एरिया के ऊपर की तरफ रहता है तब मेरा बाइंग साइड का प्लान है, ये उस एक ट्रेडर का प्लान है। या फिर इस एरिया के नीचे रहता है तब मेरा सेलिंग साइड का यहाँ पर प्लान रहने वाला है। दैट इज ए कंप्लीट क्लियर कट प्लान, कि इस प्लान के बेसिस पर जो भी होगा मेरा एग्जीक्यूशन होगा। उसके रूल्स हैं कि यहाँ पर प्लान बनने के बाद में कोई कैंडलस्टिक वगैरह होगा, ये उस रूल के बेसिस पर मार्केट के अंदर उसकी एंट्री होगी। उसके बेसिस पर जो उसके स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह जो है, वो मार्केट के अंदर प्लान करेगा। रूल है कि यहाँ पर वो इतने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में काम करेगा। यहाँ पर कोई एक्सपायरी का दिन है तो वो अपने टारगेट को बढ़ा भी सकता है, वगैरह वगैरह। एक पर्टिकुलर ट्रेडर के जो रूल होते हैं, कंसिस्टेंसी वो हमेशा मार्केट में फॉलो करता है। कंसिस्टेंसी कैसे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कोई ट्रेडर है यहाँ पर, सपोज एक दिन उसने प्रॉफिट किया है 5,000 का, तो कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उसका लॉस जो है 20,000 का, यहाँ पर आपको 20,000 का लॉस आपको होते हुए दिख रहा है, या फिर कभी कोई और बड़े बड़े लॉसेस दिख रहे हैं। आपको एक हमेशा कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। जब प्रॉफिट के डेज आएंगे तब 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 जो एक उसका रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके बेसिस पर होंगे। जब लॉस होंगे वो उसके हमेशा आधे कम से कम होने चाहिए। वो कंसिस्टेंसी आपको हमेशा एक सिस्टमैटिक जो ट्रेडर होता है इसके अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। बट जब एक कॉमन ट्रेडर की बात करें, एक बिगिनर ट्रेडर की बात करते हैं, तो वो मार्केट के अंदर विदाउट एनी प्लान मार्केट के अंदर एंटर करेगा, विदाउट एनी प्लान मार्केट में एग्जीक्यूट करेगा, विथ फोकस ऑफ व्हाट, सिर्फ मनी, पैसे के बारे में सोचते हुए मार्केट में एंटर करेगा। अदरवाइज तो कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ पैसे को सोचते हुए कि यहाँ पर मुझे इस चीज का प्रॉफिट होने वाला है, कुछ भी करूं मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसी साइकोलॉजी के साथ में, विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट जस्ट मार्केट के अंदर सीइंग एनीथिंग, वो रैंडम एंट्रीज वगैरह मार्केट में बनाएगा, क्योंकि उसके पास में प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए चीजें नहीं है। कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं किया है कि कितना मैं रिस्क रिवॉर्ड लूंगा। अगर होगा क्या, अगर कोई चीज प्लान नहीं है तो क्या होगा, वो वहां पर कोई भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा तो वहां पर एग्जिट कर देगा। या फिर मार्केट के अंदर उसके अगेंस्ट में चलना शुरू कर दे, लॉस दिखा रहा है, तो वो उसने प्लान नहीं किया है कि मैं कितना लॉस लूंगा, तो वो बड़े बड़े वहां पर लॉस लेकर के जाने वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बड़े वहां पर लॉस होंगे, और एक क्लियर एज नहीं है, तो वहां पर वो कोई भी प्रकार की अच्छी ट्रेड को प्लान नहीं कर सकता। क्लियर एज का मतलब क्या है, जैसे मेरी एज है स्टॉप लॉस हंटिंग,
मैं एसल हंटिंग को हमेशा मार्केट में फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन को साथ में फॉलो करता हूँ, तभी मैं एक अच्छी खासी ट्रेड वगैरह प्लान कर पाता हूँ मार्केट को समझते हुए कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी बायर वगैरह सेलर वगैरह उनके स्टॉप लॉस है, या फिर मार्केट जो है सपोज प्रीवियस डे के अंदर इस तरीके से काम करके गया है, मैं एक मेरी एज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से मार्केट ने काम किया तो मैं मार्केट को अंदर समझता हूँ यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से है, प्राइस यहाँ पर मार्केट के अंदर रिटेलर ने किस तरीके से एंटर वगैरह किया है, इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग को देखते हुए कि यहाँ पर बायर को मार्केट टारगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब मार्केट में सेलिंग आना है तो मतलब बायर को निकालना होगा, इस तरीके साथ में प्राइजेशन वगैरह ट्रेंड लाइन वगैरह इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए मेरी एक एज मैंने क्रिएट की है, जिसके बेसिस पर मेरी एक स्ट्रेटजी है, एमएमएस स्ट्रेटजी, उसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, उस पर मार्केट के अंदर प्रॉपरली ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो ये मेरी एक एज है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, सिस्टमैटिक ट्रेडर, मैं सिस्टम के साथ में मार्केट में काम करता हूँ। बट एक कॉमन ट्रेडर क्या करता है, विदाउट एनी एज, विदाउट एनी एज वो मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करेगा, उसको एज नहीं है, कभी वो कोई वीवैप के ऊपर ट्रेड को प्लान करेगा, वीवैप यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बाय करना शुरू कर देगा, एक दो दिन हुआ देखा, कभी एमएससीटी यूज करना शुरू कर देगा, कभी आरएसआई यूज करना देख लेगा। तो जब तक एक प्रॉपर एज नहीं होगी वो अलग अलग चीजें यहाँ पर काम करता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी एक एज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज को क्या है, आपको बनाना और यूज करना, बनाना और काम में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों चीजें। तो एज बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे अगर आपको एज को बनाना है कि यहाँ पर मुझे प्राइजेशन को देख करके काम करना है मार्केट के अंदर, मुझे ये पसंद है, मुझे कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज करना पसंद नहीं है क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, मोमेंटम जाने के बाद में जाकर के मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मूव हो गया, फिर ये इंडिकेट मुझे कर रहा है कि अब बाय करने का सिग्नल है, ऐसी चीजें मैं यहाँ पर मोमेंटम आने के बाद में चेक नहीं करूंगा। बट अगर मार्केट ने मोमेंटम जहां से स्टार्ट होना चाहता है मैं उसको पकड़ना चाहता हूं तो मैं प्राइजेशन वगैरह चीजों को फॉलो करूंगा, इस पर मेरी एज बनाऊंगा, इस पर मेरा एक प्रॉपर सिस्टम बनाऊंगा कि मैं इसके अंदर कितने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में काम करने वाला हूं, मेरी एंट्री जो होगी वो किस सेटअप के बेसिस पर होगी, किस सेटअप पर मैं मार्केट के अंदर एंट्री को प्लान करूंगा, मॉर्निंग मोमेंटम जो सेटअप होगा उसके बेसिस पर मेरी एंट्री होगी, और एंट्री होने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेरा एज जो है रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पर प्राइस एक्शन को स्टॉप लॉस हंटिंग को देखते हुए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मैं काम करूंगा। तो ये होता है एक बनाना। दूसरी चीज होती है इसको फॉलो करना, यहाँ पर इसको काम में कैसे लेना है वो चीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, सपोज कोई यहाँ पर जिम करना चाहता है, जिम वाले बंदे बहुत रिलेट करेंगे, मैं कई बार बहुत ऐसी चीजें जो है खुद भी रिलेट करता हूँ। कोई जिम वाला बंदा है यहाँ पर जिम जाता है, ठीक है, उसके जिम ट्रेनर ने उसको यहाँ पर सजेस्ट किया कि डे 1 आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, डे 2 एब्स की एक्सरसाइज करनी है, डे 3 शोल्डर आर्म्स की यहाँ पर बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, एक दिन यहाँ पर बैक्स की और दूसरे दिन यहाँ पर लेग की यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है। पूरा प्रॉपरली उसने बॉडी पार्ट को डिफाइन कर दिया कि ये तो एक आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, कंटिन्यू इस तरीके से आपको चलना है 5 दिन हफ्ते के, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू डे बाय डे चलना है। बट अब एक यहाँ पर नया बंदा आता है जिम करने के लिए, ए बंदा है जो यहाँ पर कोशिश करता है, फर्स्ट डे यहाँ पर क्या करेगा, चेस्ट की एक्सरसाइज उसको करने के लिए कहा तो उसने यहाँ पर चेस्ट की एक्सरसाइज की। अब क्या होगा, यहाँ पर फेस हो रहा है पेन, दर्द हो रहा है, तो क्या करेगा वो यहाँ पर अगले दिन मिस कर देगा कि नहीं आज के दिन मुझे काफी ज्यादा दर्द है, बिकॉज ऑफ पेन वो यहाँ पर इसको मिस कर देगा, नहीं मैं आज नहीं करूंगा, एक दिन गलती। दूसरा यहाँ पर वापस दिन है, अब मूड खराब है कि यार मेरा तो आज के दिन मूड खराब है मैं इस वजह से नहीं करूंगा, तो अगेन 1 डे मिस। उसके बाद में अब यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर क्या होगा, रिग्रेट हो जाएगा, इमोशन यहाँ पर फील होगा कि यार मैंने 2 दिन मिस कर दिया, तो उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत रिग्रेट वगैरह थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करेगा। उसके बाद में जाकर के कोई ना कोई आकर के रनिंग वगैरह कुछ ना कुछ कार्डियो करके यहाँ पर डे को क्लोज करेगा, और उसके अगले दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ, अगले दिन की वीकेंड आने वाला है छोड़ देते हैं ऐसे करके। अब क्या होगा कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है, बट कुछ इसे लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूं, और एट द एंड ऑफ द मंथ 30 डेज के अंदर आकर के ये कहेगा कि मेरा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। आपको भी बहुत सिंपली पता है, इसके बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत सिंपल पता है कि ये कह रहा है मेरा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। जो सिस्टम इसको बताया गया था कि भैया आपको ये सिस्टम जो है इसको फॉलो करना है प्रॉपरली, तभी आप कंटिन्यू अगर सिस्टम को फॉलो करोगे टाइम के साथ में, तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली शेप में आना शुरू हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बट ये कह रहा नहीं मैं मेरी मर्जी से चलूंगा, ये करूंगा, तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। उसी तरीके से जब आप प्रॉपरली एक सिस्टम के साथ में काम करते हो, एक प्रॉपर आपने सिस्टम बना रखा है जिसे आप सिस्टम के साथ में काम करोगे, तो धीरे धीरे वो सिस्टम जो है आपकी आदत के अंदर आना शुरू होता है। अगर आप कंटिन्यू उसको फॉलो करते हो, जो आपका सिस्टम है कि मेरा इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला है, मैं यहाँ पर मेरी एज जो है किस चीज़ की है, मेरी जो स्किल सेट है, मैंने हर बार किस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, जिस चीज़ को देखा है, वो मेरे एज है, स्किल सेट किस चीज़ के बेसिस पर है, मेरी एज है स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर, मैं इस चीज़ ही को ही मार्केट के अंदर फॉलो करूंगा। इसके अलावा मैं किसी दूसरी चीज़ को नहीं देखूंगा। मेरी एंट्रीज इसी स्किल के बेसिस पर होगी, इसी एज के बेसिस पर होने वाली है। मेरी स्टॉप लॉस टारगेट मेरी हर चीज़ इसके बेसिस पर होगी। एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में यहाँ पर आप ट्रेड को प्लान करते हो कि मेरा 1:2 जो 1:2 का 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, ये आपका एक प्रॉपर सिस्टम है। एज कैसे क्रिएट करना है, सबसे जरूरी चीज आपको सीखना पड़ेगा। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैं कोई होप नहीं दूंगा कि ऐसे मैं चुटके बजाऊं और आपकी यहाँ पर एज क्रिएट हो जाए। मैंने एक्सपीरियंस के साथ में दिया है, यहाँ पर मार्केट में टाइम देकर के सीखा है। मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के अंदर डाउन साइड आपको जितनी भी वीडियोस देखने को मिलेगी, आप देखो, समझो कि एसएल हंटिंग को कैसे समझते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को किस तरीके से यहाँ पर रीड करता हूँ मैं, मार्केट के अंदर पैटर्न्स पर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। जब ये धीरे धीरे आप चीजें सीखोगे, इन पर ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी ऑटोमेटिकली एज क्रिएट होना शुरू होगी। क्योंकि क्या होता है, सिंपल, अगर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ना आपके हाथ में, तो आपको खुद उस चीज पर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आपका बिलीव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, फिर आपको और प्रॉफिट आएगा। फिर दिस इज अ लूप, ये आपका बार बार चलता जाएगा। प्रॉफिट से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से और ज्यादा बिलीव होगा, बिलीव से और ज्यादा फिर प्रॉफिट आना शुरू होंगे, क्योंकि आप फिर उसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हो, आपकी एज वो बनना शुरू हो जाती है, आपको चीजें मार्केट समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिस्टम को फॉलो करोगे, 30 दिन अगर आप कंटिन्यू फॉलो करना लग जाते हो उस चीज को, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो उसको 30 दिन अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर दोगे, तो आराम से आपको क्या है, हैबिट पहली सबसे स्टार्टिंग हो जाएगी क्रिएट करना। रिजल्ट ऑलवेज लास्ट, रिजल्ट हमेशा लास्ट में आते हैं, प्रोसेस सिस्टम ऑलवेज फर्स्ट। आप खुद देख लो, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली अब किसी का दिमाग जो है कहता है नहीं मुझे कल से प्रॉफिट चाहिए, मुझे एक हफ्ते में प्रॉफिट चाहिए, पहले हफ्ते मेरे साथ ये हो चुका है, वो हो चुका है, वगैरह वगैरह, मुझे पैसे की जरूरत है, मार्केट डजंट केयर, मी ऑल्सो डजंट केयर। आप मुझे आकर के कहोगे कुछ भी कर दो, मुझे 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए दे दो, मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं। मैं जानता हूँ प्रोसेस क्या है, मुझे पता है कैसे जाना है, क्योंकि मैं उस 4 5 6 साल से गुजर के आया हूँ, मुझे एवरीथिंग आई नो। मैं बैक होकर के देखता हूँ, मुझे सारा प्रोसेस पता है। बट आपको नहीं पता। आपको क्या है, पहले सही आदत डालना जरूरी है, सिस्टम के बेसिस पर काम करना जरूरी है। दूसरा, फिर उसके अंदर जैसे जैसे आप फिजिकल आपकी एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आपकी आदत पड़ना शुरू होगी। 30 दिन के अंदर आपको बॉडी थोड़ी ऐसे सिक्स पैक है आप बन जाएंगे, नहीं। आपकी आदत बनेगी, फिर आप शेप के अंदर आना शुरू हो गए। 60 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी जो है, आप मोटे हो तो हल्के पतला होना शुरू हो गए। उसी तरीके से ट्रेडिंग में होगा, धीरे धीरे आपकी आदत शुरू सुधरेगी, तो पहले लॉसेस खत्म होना शुरू होंगे, फिर लॉस से ब्रेक इवन के अंदर आना शुरू होगे, लॉस से पहले आप फिर ब्रेक इवन में आना शुरू होगे, फिर ब्रेक इवन से आप प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे 90 डेज होंगे, फिर पीपल स्टार्ट नोटिंग, क्लियरली विजिबल आपकी बॉडी होना लग जाएगी। उसी तरीके से आपकी ट्रेडिंग भी क्लियरली आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगी। बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है आपका वन डे का माइंडसेट। आपने कोई माइंडसेट क्रिएट किया कि मैं यहाँ से आपने कोई चीज प्लान की, आपने कोई सिस्टम तैयार किया कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:2 रहने वाला है, मैं ये चीज करूंगा, मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड करूंगा, मैं रिवर्सल पर ट्रेड करूंगा। आपने इस तरीके से एक प्रॉपर प्लान के साथ में मार्केट में काम किया। पहला ही दिन हुआ आपका लॉस हो गया, आपका यहाँ पर 3,000 रुपए का यहाँ पर आपको लॉस दिखाने लग गया पहले ही दिन। दूसरे दिन हुआ आपका यहाँ पर वापस लॉस हो गया। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये चीज काम नहीं करती, मैं इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या मार्केट के अंदर लॉसेस नहीं होते? डे 1 डे 2 लॉस हो गया तो मार्केट में कोई ट्रेडर नहीं है? नहीं, आप भी ट्रेडर हो। बट आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपका इमोशन। आप बार बार लॉस हो गया पहले दिन, दूसरे दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप क्या ट्रेडर नहीं हो? नहीं,
आपको ये चीज़ देखना है कि आपको सिस्टम फ़ॉलो करना है। 1 डे, 2 डे से आप अपना माइंडसेट को यहाँ पर जो है डिसाइड नहीं करोगे, आप ट्रेडर हो या नहीं। हमेशा बड़ा माइंडसेट होना चाहिए। छोटे माइंडसेट के साथ में कभी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। छोटे कैपिटल में बहुत आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि 5-10 हज़ार तो कैपिटल है वो सीखने में चला जाएगा। आपको थोड़ा-सा कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ताकि एक आप सीख भी सको और मार्केट के अंदर फिर उससे पैसा कमा पाओ। तो आपको हमेशा जैसे छोटे कैपिटल, छोटे माइंडसेट, छोटे या टाइम फ्रेम के अंदर कुछ नहीं होगा बड़ा, बड़ा करना है तो बड़ा माइंडसेट चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो ये चीज़ें, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम है, चार्ट भी समझो, 1 मिनट टाइम फ्रेम आप चार्ट देखोगे, बहुत सारी कैंडल्स है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ, ट्रेंड क्या है, क्या करना है? बट उसी को 5 मिनट पे करो, उसी को 15 मिनट पे करो, उसी को 30 मिनट पे करो, होगा क्या? आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा, विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ट्रेंड क्या है, कहाँ जाना चाहता है, अप साइड, डाउन साइड, मार्केट की क्लैरिटी आएगी। उसी तरीके से आपको सिंपल समझना है कि एक दिन का माइंडसेट से कभी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। आपको हमेशा एक प्रॉपर मैनर के साथ में ट्रेड करना है। सपोज़ एक ट्रेडर है, उसने डिसाइड किया कि मेरा यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 यहाँ पर रखने वाला हूँ, उससे छोटा मैं रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रखूँगा। अगर मैं यहाँ पर लॉस लूँगा, सपोज़ यहाँ पर लॉस मैं प्लान करता हूँ, 3,000 रुपए का मैं यहाँ पर लॉस लूँगा, तो टारगेट मेरा यहाँ पर जो है 9,000 रुपए का होगा, इससे छोटा मेरा टारगेट वगैरह, लॉस वगैरह नहीं होगा। ये आपने प्लान किया, तो फर्स्ट डे आता है, पहले दिन ट्रेड करता है वो। यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट उसके फेवर में जाता है, ट्रेड किया, उसने बाय किया, यहाँ पर मार्केट उसके फेवर में जा रहा है। अब टारगेट उसका यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट जाने के बजाय उसको लगभग 5-1 हज़ार रुपए का, यहाँ पर 5,000 रुपए के आसपास का यहाँ पर उसको प्रॉफिट दिखता है। फिर प्रॉफिट जाने के बजाय वो रिवर्स होकर के उसका क्या कर देता है, स्टॉप लॉस हिट 3,000 का फर्स्ट डे के अंदर हो जाता है, उसको स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है। तो फर्स्ट डे उसको क्या हुआ, 3,000 रुपए का उसको यहाँ पर एसएल हो गया फर्स्ट डे ही। अब यहाँ पर जैसे ही 3,000 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड डे वापस सेम चीज यहाँ पर ट्राई करता है, नहीं होता। यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत और उसके फेवर में जाता है, बट मोमेंटम नहीं कर पाता और एट द एंड के अंदर वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करता है कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, बट रिवर्स कर जा रहा है, 4-5-6 हज़ार रुपए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, बट रिवर्स कर जा रहा है, क्या मेरा ये तो गलत नहीं है, वो नहीं है, ऐसी चीज करके फिर वो क्या करता है, आज के दिन जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत ठीक-ठाक प्रॉफिट दिखेगा, मैं एग्ज़िट कर दूँगा। मैं यहाँ पर 5,000 6,000 बार-बार जो दिखा रहा है, उसी को बुक करके चला जाऊँगा। मार्केट आता है, वो यहाँ पर 6,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेता है और यहाँ पर चला जाता है। सेम डे मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, रैली करता है और उसके हाथ से मिस हो जाता है। वो सोचता है कि काश अगर मैं होल्ड करता, तो यही 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पर 20,000 का हो जाता। अब आप यहाँ पर देखो, हो क्या रहा है इतनी चीज़ में। पहला, सिर्फ 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए, उससे क्या हुआ, साइकोलॉजी यहाँ पर उसकी सही नहीं रही, साइकोलॉजी चेंज होना शुरू हुआ। जैसे ही साइकोलॉजी ने इशू क्रिएट किया, उसने जो सिस्टम क्रिएट किया था, आपकी ही साइकोलॉजी ने उसी सिस्टम को जो आपने क्रिएट किया था खुद ही के भले के लिए कि मैं ये चीज फॉलो करूंगा, उसी सिस्टम को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, कि मैं इसको फॉलो ही नहीं करूंगा। उसी दिन आपने यहाँ पर सोचा कि नहीं 9,000 लेना चाहिए था, 9 के बजाय 6 पर निकल गए, और यही चीज क्या है, 6 भी आपको यहाँ पर जो है, इवन दो 2 दिन का आपका लॉस कवर हो गया, बट फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 20 हो सकता था। पहली चीज कि आपका यहाँ पर आपने प्रॉपर टारगेट पे बुक नहीं किया। दूसरी, अब आपने यहाँ पर ये भी कि 9,000 हो गया, 20,000 चला गया, तो 20,000 भी क्या आपका हो सकता था, नहीं। आपने ये रिग्रेट कर रहे हो कि ये काश मैं इतना कर लेता तो इतना हो जाता, ये भी गलत है। आपने 9,000 पे बुक करना था तो 9,000 पे करते, इसका भी कभी होप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत बड़े का होप करोगे तो वो ज्यादा दिन मार्केट में काम नहीं करेगा। मार्केट बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आपने कभी देखा रेगुलर दे रहा है, नहीं। नॉर्मल डेज के अंदर देता है, नॉर्मल डेज में एक रेंज के अंदर रहता है, छोटे छोटे मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर ट्रेड होना चाहिए। वापिस फिर उसके बेसिस पर 6,000 हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पर अब इमोशन और आगे ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, अगले दिन फिर वापस वो कोशिश करेगा कि नहीं, अब से मैं वही बड़े टारगेट प्लान करूंगा। मार्केट वापस वहां से कुछ ना कुछ छोटा सा मूव किया, होल्ड किया और रिवर्स आ गया, तो अगले दिन वापस उसको 3,000 रुपए का यहाँ पर वापस लॉस देखने को मिला। अब उसने पूरा ही जो सिस्टम खुद के लिए क्रिएट किया था उसको खत्म कर दिया, और यहाँ पे वापस कंटिन्यू उसको बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिलेंगे। क्यों, जो सिस्टम आपने खुद के लिए क्रिएट किया कि मैं एक एज मेरे पास में है, सिस्टम उसको फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाहे कोई भी आपके पास में एज हो,
आपके पास में बहुत ही अच्छा खासा सेटअप है, बहुत अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है, बट अगर उस स्ट्रैटेजी पर आप काम भी नहीं कर सकते प्रॉपरली कि मेरे पास में ये स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी खासी एक्यूरेसी है, बट अगर स्टार्टिंग के अंदर 1, 2, 3 दिन यहाँ पर लॉसेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर अगर आपके फ्रीक्वेंटली लॉस हो गए, तो क्या वो स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं। आपका सिस्टम गलत है? नहीं। आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है। जैसे ही साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी, तो क्या होगा, आप उसी सिस्टम को, उसी स्ट्रैटेजी को, सबको ब्रेक कर दोगे और आप वापस उसी इमोशनल लूप के अंदर जाकर के खत्म हो जाओगे। क्या आप सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करोगे, तो फिर उसकी वजह से आप और ज़्यादा गलतियाँ स्टार्ट कर दोगे। कई बार अर्ली एंट्री करना शुरू कर दोगे, कई बार प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आप यहाँ पर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है प्रॉपर, फिर भी बिकॉज ऑफ फियर, फियर की वजह से आप यहाँ पर लेट एंट्री करोगे, कई बार अर्ली एग्जिट कर दोगे टारगेट से पहले, कई बार यहाँ पर टारगेट आपका अचीव हो चुका है, फिर भी आप एग्जिट नहीं करोगे, नहीं और बड़ा टारगेट लूंगा, बिग टारगेट की वजह से, और फिर मार्केट के अंदर घूमेगा, फास्ट घूम जाता है, तो छोटे मोटे प्रॉफिट के अंदर निकलना पड़ेगा, तो वहां पर और दिक्कत है, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करोगे, तो आप मान करके चलो कि आप कभी भी अच्छी ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जो सिस्टम क्रिएट किया है, दिस इज माई रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री सिस्टम, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर टारगेट, ये मैं बार बार फॉलो करूंगा, अगर आप उसी को ब्रेक करोगे तो कभी भी आप कंटिन्यू मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी? मिक्सिंग प्रॉब्लम, मिक्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने प्लान किया मैं रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर 1:1 लूंगा, आपने प्लान किया 1:2 लूंगा, यहाँ पर प्लान किया रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:3 प्लान करूंगा। ये 3 टाइप के रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर आप कभी 1:1 के बारे में सोच रहे हो सेम डे में, कभी 1:2 और कभी 1:3, क्यों? हर दिन अलग अलग रिस्क टू रिवॉर्ड। आप एक सिस्टम को फॉलो करो कम से कम बहुत लंबे टाइम तक, जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस और आपने प्रॉफिट नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट से, बार बार हर दिन कभी ये लूं, कभी ये लूं, कभी ये लूं, इस सब चीज से कोई भी हो, चाहे किसी दिन छोटे से आप निकलोगे मार्केट, उसी दिन बड़ी कैंडल, एक कैंडल में ही इतना बड़ा प्रॉफिट दे देगा कि आपको यहाँ पर इतना रिग्रेट होगा, काश में रुक जाता। तो आपको मार्केट को समझने, अगर बहुत ज्यादा साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है मार्केट की, बहुत ज्यादा प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, वो तब आएगा जब आप ये सब चीजें तब डिसाइड कर पाओगे। जैसे मैं अगर मुझसे पूछो, तो मैं कंटिन्यू तीनों चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किस दिन बड़ा मोमेंटम होगा, किस दिन साइडवेज रह सकता है, किस दिन छोटा। बट बहुत, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तब तक बार बार चीजें स्विच मत करो, चेंज मत करो, फिक्स रखो। आपका एज जो है उस पर काम करो, उस पर काम करो विथ प्रॉपर सिस्टम। आपने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसको फॉलो करो। 1:1 है, कोई बात नहीं, उसको फॉलो करो। सपोज 1:1 आपने रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर फॉलो किया कि मैं यहाँ पर 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूंगा, यहाँ पर सॉरी 1:1 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लेने वाला हूँ। तो आपने फर्स्ट दिन के अंदर आपका यहाँ पर हो गया सपोज 3,000 रुपए का लॉस, सेकेंड डे वापस आपका 3,000 रुपए का लॉस हो गया, बट आपने क्लियर आपके माइंड में 1:1 का फॉलो करना है मुझे। सेकेंड डे आपको हो गया 3,000 रुपए का प्रॉफिट, वापस थर्ड डे हो गया आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट। आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, प्राइस से कहीं जा रहा हो कहीं भागो, मुझे मतलब नहीं है। वापस थर्ड डे यहाँ पर 3,000 रुपए का जो है प्रॉफिट हो गया। अब एट द एंड में क्या हो गया, ये कट गए, 3,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बच गया, एट द एंड में यू आर ग्रीन। ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। आपने ये सिस्टम फॉलो किया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, आप इसको कंटिन्यू करो कम से कम, तभी आपको मार्केट के अंदर एज मिलेगी। ऐसे दिन भी होंगे जब आपका ये भी ग्रीन के अंदर हो जाएगा, तो आप खुद मानो कि ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तो आप उसी चीज को, सिस्टम को, आपकी एज जो है, आपको एसएल हंटिंग बेटर समझ में आने लग जाएगी। थोड़े बहुत टाइम के अंदर प्राइस और समझ में आने लग जाएगा, प्राइस एक्शन वगैरह एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में मैंने जैसा आपको बता रखा है बेटर आएगा, तो फिर आप आराम से रिस्क रिवॉर्ड को और बढ़ा सकते हो। बट अगर आप इन्हीं कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें चेंज करना चाहोगे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो? क्योंकि क्या है, सब सपोज आप करो कि बहुत बार आपके जो है इमोशन चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट डे के अंदर आप डिसिप्लिन हो, मार्केट के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में बैठे हो, सेकंड डे आपने यहाँ पे यहाँ पर इमोशनल होना शुरू कर दिए, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है, कभी फियर, कभी ग्रीड, और उसके बेसिस पर आपके डिसीजन हो रहे हैं। और अगले दिन आपने यहाँ पर प्लान किया कि नहीं मैं प्लान को ही फॉलो करूंगा, इस तरीके से करूंगा, कभी आप यहाँ पर गट फीलिंग के साथ काम कर रहे हो, तो आप खुद देख रहे हो
एक टाइम के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक कुछ दिनों के अंदर आपके इमोशन कितने चेंज हो रहे हैं। और अगर इतने इमोशन आपके चेंज हो गए, तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि स एज है आपको। मान लिया बहुत अच्छी है आपके पास में सेटअप है, बहुत अच्छी किसी स्किल सेट है, आपने एमएमएस सेटअप को प्रॉपर्ली फ़ील यहाँ पर मार्केट में सीख लिया, कैसे एंटर करना है, एग्ज़िट आपके पास में बड़े रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गए, ये आपके पास में सेटअप आ गया, सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप यहाँ पर बार बार इसी सिस्टम को यहाँ पर इसको फॉलो कर रहे हो, अपने ही सिस्टम को, अपने ही सेटअप को तोड़ रहे हो बार बार, कोई सा भी सेटअप, कोई सा भी सिस्टम कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। चाहे मैं आपको खुद आपके पास में बैठ जाऊंगा, बट होगा क्या, आपके इमोशन इतने ज्यादा ऊपर नीचे होंगे, आप कभी भी सस्टेन मार्केट के अंदर नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे आप सब सपोज आप मान करके चलो कि हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का टारगेट वगैरह सेट कर रखा है, हम यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड सेट किया, पहले दिन हमें लॉस हो गया 3,000 रुपए का, यहाँ पर दूसरे दिन हमें लॉस हो गया 3,000 रुपए का, यहाँ पर एक दिन प्रॉफिट हो गया 9,000 का। आप खुद सोचो, एक दिन का प्रॉफिट कितना भारी पड़ गया दो लॉसेस पर। कितनी अच्छी चीज है, आपने इस चीज को फॉलो किया है। बट इसके लिए आपको लॉस देखने पड़ेंगे, जब जब मार्केट आपके फेवर में भी जा रहा है, मार्केट आपके आपके फेवर में जा रहा है, टारगेट वगैरह के पास में, फिर भी आपका एक्सेलेरेट हो जाता है, ऐसे दिन भी आपको देखने पड़ेंगे। तो आप इनको अगर इमोशनली यहाँ पर इतना ज्यादा आपके मेंटल यहाँ पर ले लोगे कि नहीं यार काश ये हो जाता, काश थोड़ा सा पहले एग्जिट कर दूं, ये नहीं। जब तक आप प्रॉपर मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग को, चार्ट को नहीं समझ जाते, मार्केट आपको फील होने नहीं लग जाता, तब तक आपको प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने पड़ेगा। 9 तो 9, 3 तो 3, यहाँ पर ना तो बीच में, ना उससे पहले, ना उसके बाद में, तभी आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। इस हैबिट को फॉलो करोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कल ट्रेडर बन जाओगे, थोड़े दिन में ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि देखो क्या है, आप अगर इमोशनल बीच बीच में ला रहे हो, then you are not like neither discipline, neither like इमोशनल, तो आप मिक्सअप कर रहे हो हर चीज को, तो इस तरीके से आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। नीदर यू आर लाइक डाइंग, नीदर यू आर विनिंग, तो दोनों चीजों कभी काम नहीं करेगी, मिक्स में चीज काम नहीं करेगी। आपको एक चीज पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इन 20 दिनों में आप ट्रेडर नहीं बनोगे, ये मेरी गारंटी है। बट ये भी मैं गारंटी लेता हूँ कि इस 20 दिनों में आपकी आदतें सुधर जाएंगी, इन चीजों को फॉलो करने से, आपके इमोशन को कंट्रोल करने से आपकी आदत सुधरेगी, और आने वाले टाइम के अंदर वही चीजें, वही आदतें आपको बहुत बेहतर ट्रेडर बना सकती है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, एक बार आप इन चीजों को अगर फॉलो कर लोगे, बहुत अच्छे खासा आप ट्रेडर बन जाओगे। तो इस तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।